कोल्हापुर की सकरी गलियों में गूंजती हथौड़ी की आवाज, चमड़े की खुशबू और बुजुर्ग हाथों की मेहनत से बनने वाली कोल्हापुरी चप्पलें आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये चप्पलें सिर्फ पहनने की चीज नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला की जीती जागती मिसाल है। लेकिन जब इटली के मशहूर फैशन ब्रांड प्राडा ने 2025 के मिलान फैशन वीक में अपनी नई कलेक्शन में एक चप्पल पेश की जो हूबहू कोल्हापुरी चप्पल जैसी दिखती थी और उसे 1,20,000 की कीमत पर प्रस्तुत किया तो सोशल मीडिया पर जैसे तूफान सा आ गया। लोग हैरान थे कि जिस चप्पल को भारत में कारीगर 300 से 400 में बनाते हैं वह विदेशी मंच पर लाखों में बिक रही है। और उससे भी बड़ी बात, कहीं भारत का नाम तक नहीं था। ये सिर्फ एक डिजाइन कॉपी करने की बात नहीं थी, यह पूरी संस्कृति को अनदेखा करना था। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स, फैशन क्रिएटर्स और आम नागरिकों ने एकजुट होकर प्राडा की आलोचना की और इसे कल्चरल एप्रोप्रिएशन यानी कि सांस्कृतिक चोरी करार दिया। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय कारीगरों को इसका कोई श्रेय क्यों नहीं दिया गया। एनसीपी नेता शरद पवार ने इसे सांस्कृतिक डकैती कहा और महाराष्ट्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कोल्हापुर के असली कारीगरों ने सरकार से संपर्क किया और मांग की कि जीआई टैग के तहत इस विरासत की रक्षा की जाए। ये चप्पल सालों से भारत की शान रही और 2019 में इसे भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब है कि ये डिजाइन और उसकी पहचान विशेष रूप से कोल्हापुर से जुड़ी हुई है। इस विरोध के बाद प्राडा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। कंपनी के मार्केटिंग प्रमुख लोरेंजो बर्लेटी ने एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए स्वीकार किया है कि उनकी ये डिजाइन पारंपरिक भारतीय फुटवियर से प्रेरित है। उन्होंने भारतीय कारीगरों को इसमें शामिल करने की इच्छा जताई। हालांकि यह माफी देर से आई, लेकिन यह एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर सिर्फ तब चमकती है जब कोई विदेशी ब्रांड इसे अपने मंच पर लेकर आता है? क्या भारत को अपनी कला, अपने डिजाइनों और अपने कारीगरों को सम्मान देने के लिए वैश्विक स्वीकृति का इंतजार करना चाहिए? क्या हमारी विरासत इतनी कमजोर है कि उसे जीआई टैग के बावजूद कोई भी उठा ले जाए? नहीं, ये घटना एक चेतावनी है कि हमें न सिर्फ अपने कारीगरों को सशक्त बनाना है बल्कि वैश्विक स्तर पर उन्हें वो मंच और सुरक्षा देनी है जिसके वे हकदार है। कोल्हापुरी चप्पलें सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, वे भारत की आत्मा की आवाज है। और जब भी आप अगली बार इन्हें पहने तो गर्व से चलिए, क्योंकि ये चप्पल सिर्फ पैर की जरूरत नहीं बल्कि इतिहास की विरासत है। यही वक्त है जब भारत को अपनी सांस्कृतिक संपत्ति को सिर्फ संरक्षित ही नहीं बल्कि ब्रांड भी बनाना होगा, क्योंकि अगर हमारी कला प्रेरणा बन सकती है तो हमारा नाम श्रेय के योग्य क्यों नहीं। प्राडा ने माना फुटवियर के लिए कोल्हापुरी चप्पलों से मिली प्रेरणा, कंपनी ले सकती है बड़ा फैसला। एक कलेक्शन में कोल्हापुरी चप्पलों के इस्तेमाल से उठे विवाद के बाद इतालवी लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने स्वीकार करते हुए कहा है कि यह डिजाइन भारतीय हस्त निर्मित फुटवियर से प्रेरित है। हालांकि प्राडा ने कहा है कि पुरुषों के 2026 फैशन शो में प्रदर्शित सैंडल अब भी डिजाइन चरण में ही है और रैंप पर मॉडल द्वारा पहने गए किसी भी सैंडल के व्यवसायीकरण की पुष्टि नहीं हुई है।